नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। अशोकनगर लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 गुना अंतर्गत अशोकनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर, 033 चंदेरी और 034 मुंगावली के लिए 4 जून 2024 को मतगणना शासकीय विधि महाविद्यालय मारूफ गुना रोड अशोकनगर में की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष प्रेस वार्ता का आयोजन कर मतगणना संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में पत्रकार गणों को आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्विवेदी ने उपस्थित पत्रकार गणों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। मीडिया का सहयोग जिला प्रशासन को हमेशा से मिलता रहा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रातः 6 बजे मतगणना कर्मियों का अंतिम रैंडमाइजेशन किया जाएगा। रैंडमाइजेशन के पश्चात ही मतगणना कर्मियों की ड्यूटी किस विधानसभा में होगी यह सुनिश्चित हो सकेगा। स्ट्रांग रूम प्रातः 7 बजे खोला जाएगा और मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों की गणना एजेंट प्रत्येक विधानसभा व 16 नियुक्त होंगे। अंतिम परिणाम की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर शिवपुरी द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना हेतु तीनों विधानसभाओं में 225 मतगणना कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना हेतु 171 अधिकारी कर्मचारी मतगणना का कार्य संपादित कराएंगे। तीनों विधानसभाओं के लिए 126 टेबलें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु पिछले वाले गेट से अभ्यर्थियों, गणना अभिकर्ताओं का प्रवेश और मुख्य गेट से अधिकारी कर्मचारियों एवं मतगणना कर्मियों को प्रवेश कराया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन एवं ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा मतगणना राउंडवार अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की घोषणा की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। 100 मीटर की परिधि के अंदर वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु पूर्ण चेकिंग के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। प्रेस वार्ता में अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा, प्रभारी उप संचालक SM सिद्दीकी और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिला ब्यूरो, जिला संवाददाता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसी से हमारा लोकतंत्र फलेगा फूलेगा, उस पर फल मिलेगा। एक बार पुनः आप सभी को आज के पत्रकार दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने कहा है निश्चित रूप से न्याय संकट विद्यार्थी भी हमारे अशोकनगर जिले की और पूरी पत्रकारिता जगत में उनका व्यापक नाम है और एक भारत के शीर्षस्थ पत्रकारों में तो हम ये आपने जो कहा उसको पूरा सीख चुके हैं। आज जो आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, आप सभी के सहयोग से और आपकी अथक मेहनत हमारे साथ तो हम लोगों की, हमारी पूरी टीम की रही, साथ में पत्रकार वर्गों की भी रही, जिससे कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान लोकसभा निर्वाचन का कराने में सफल हुए। अब इस मतदान का जो अगला चरण है वो विधानसभा मतगणना का कार्य आप सभी जानते हैं संपन्न किया जाएगा। इसी मतगणना के काम के लिए जो बेसिक जानकारी है वो प्रदान करने के लिए बुलाया है। तो पिछली बार जब हम विधानसभा के मतगणना की तरह इस बार भी लोकसभा निर्वाचन की मतगणना में शासकीय विधि महाविद्यालय मारूफ में की जाएगी। सेम व्यवस्थाएं हैं जिस हाल में चंदेरी का हुआ था उसी हाल में हुआ, मुंगावली वाला भी सेम हाल है और अशोकनगर का एजेंट की सुविधा की दृष्टि से जिस हाल में हुआ था उसी हाल में, उसी लाइन में सबसे पहले वाले हाल में अशोकनगर हमारे जो तीनों स्ट्रांग रूम हैं, तीनों से ईवीएम ले आने के लिए डेडिकेटेड 14 टेबलें लगी और
जो मतदान केंद्रों के हिसाब से अशोकनगर और मुकाबली में हमारे 20 राउंड लगेंगे। 20 राउंड में गिनती पूरी होगी। चंदेरी में 17वें राउंड में तो रिजल्ट आ जाएगा। तो तीनों जगह काउंटिंग पे अपने मतगणना पर सभी अभ्यर्थी इनपुट कर सकते हैं। सभी मतगणना टेबलों पे APRO के पास और एक हमारे जो कंप्यूटर की डाटा एंट्री होती है इनपुट साउंड करते हैं। इस पर रखने के लिए तो 16 काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी। वो उनको सूचना दे दी है। मतगणना के 3 दिवस पूर्व शाम 5 बजे तक वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित प्रारूप में और उनको पुलिस को तो मतगणना का काम ठीक 6 बजे प्रारंभ किया जाएगा। 6 बजे हमारी 5 बजे हम मतगणना करने का थर्ड रेंडमाइजेशन पूरी प्रक्रिया में समुचित सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और इसी क्रम में 4 तारीख को जो काउंटिंग होने वाली है उसमें भी 3 की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। 100 मीटर के अंदर से 2 व्हीकल रोड रहेगा। जो गाड़ियाँ पार्क होंगी वो 100 मीटर में पार्क हो जाएंगी। जो लोग आएंगे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके आने के द्वार अलग है। जो सरकारी कर्मचारी जो काउंटिंग के लिए काउंटिंग एक्सपर्ट रहेंगे जो काउंटिंग करेंगे उनके आने का द्वार अलग है। और यहाँ से जब लोग एंट्री करेंगे वहीं से फ्रिस्किंग हो जाएगी। सबसे पहले DF के लोग रहेंगे जो फ्रिस्किंग करेंगे सबकी। किसी को भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको मोबाइल लाना अलाउड नहीं है। वो केवल पेन कॉपी पेंसिल जो नोटिंग के लिए कुछ चीज़ें लाना वो ला सकते हैं। मोबाइल लाना किसी को अलाउड नहीं है। किसी को लैपटॉप लाना अलाउड नहीं है। किसी को बीड़ी सिगरेट लाइटर ये चीज़ें लाना अलाउड नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो कैलकुलेटर के रूप में या कैमरे के रूप में यूज़ की जा सकती है या जो किसी चीज़ को ट्रांसमिट करने में यूज़ की जा सकती है वो भी अलाउड नहीं है। और वो आप लोगों के लिए भी अलाउड नहीं है। आप लोग उसको बाहर तक यूज कर सकते हैं। जैसे जो मीडिया सेक्टर बना हुआ है, मीडिया के लिए भी जगह बनी हुई है, मीडिया सेंटर जो बना हुआ है वहाँ तक ये चीज़ें अलाउड हैं। उसके बाद आपको केवल हैंड हेल्ड कैमरा लेके जाना है हाथ से। अंदर ये मोबाइल या इस तरह के जो स्टैटिक कैमरे केवल फोटोग्राफी वाले कैमरे हैं या जो घड़ी है इस तरह की डिजिटल वॉच जो है वो अलाउड नहीं है। और सेम ये सारी चीज़ें उन लोगों को तो कहीं से अलाउड नहीं है। अंदर कोई अगर कोई लेके आ जाएगा तो उसको रखवाने के लिए व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद जब मेन बिल्डिंग में लोग एंटर करेंगे तो वहाँ ऐसे कमीशन के लोग हैं कि वहाँ स्पेशल आर्म पुलिस के लोग लगाया जाएगा। स्पेशल आर्म पुलिस के लोग लगाए जाएंगे बिल्डिंग के 3 किलोमीटर तक जहाँ से एजेंट लोग प्रवेश करेंगे। उसके साथ में DF का फोर्स अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो लगाएंगे। और जो अंदर की व्यवस्था है जो काउंटिंग के हॉल है, काउंटिंग के हॉल 3 है अपने, तीनों के 2 गेट हैं। दोनों गेटों के 2-2 अपन लगाएंगे जो CAPF पर लगी हुई है उसके कर्मचारी। इसके अलावा जो मतपेटियाँ जो EVM है जब आ रही जाएंगी तो इसमें भी साथ में पुलिस वाले रहेंगे। CAPF के लोग भी उन पर निगाह रखेंगे ताकि किसी तरह का कोई विभ्रांत नहीं हो। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डेडिकेटेड कॉरिडोर है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें एक और निर्देश ये है कि ये मतलब जितनी बार भी आप लोग या काउंटिंग के एजेंट अंदर बाहर होंगे उतनी बार आपकी फ्रिस्किंग होगी। अगर जैसे मान लीजिए काउंटिंग एजेंट है वो किसी हॉल में अगर वो हॉल से बाहर निकलता है वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम जाने के बाद अगर वो फिर अंदर आता है तो गेट पे जो CAPF के और जिला बल के लोग लगे हैं ये फिर से उसको एक बार पूरा चेक करेंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लोग एक बार चेक होकर आ गए मीडिया सेंटर में आप बैठे हुए हैं फिर जब आप PRO के साथ में और इनके के साथ में जब काउंटिंग को देखने जाएंगे अपने हैंडहेल्ड कैमरे के साथ में उस समय मेन गेट पे आपकी चेकिंग होगी। फिर जब आप बाहर निकलेंगे मान लीजिए थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे बाद आप फिर अगर जाएंगे तो फिर से आपकी चेकिंग होगी। ऐसे कमीशन के निर्देश है ताकि किसी भी तरह से जो ऐसी चीज़ें हैं जो कमीशन ये चाहता है कि जो नहीं जाए काउंटिंग हॉल के अंदर या मीडिया या काउंटिंग सेंटर के अंदर वो ना जाए। इसी तरह से अनऑथराइज जो व्यक्ति हैं वो ना जाए। आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कलेक्टर साहब की तरफ से पास मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दीबाजी में पास भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे अपन जानते तो हो आप मुझे। इसका कोई मतलब नहीं है। आप पास लगा के हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा फिर कई बार लोग ना जैसे अपनी बनियान के अंदर या शर्ट के अंदर डाल देते हैं उससे फिर वो थोड़ी सी लिस्टिंग में विलम्ब होता है। तो सब लोग अगर डिस्प्ले करेंगे अपने फोटो के साथ में
तो आप लोगों को भी आसानी होगी, पुलिस को भी आसानी होगी, क्योंकि जो आने का टाइम है वो लगभग सबका एक जैसा है। सब 6, 6:30 से या 6 से 7 के बीच में सारे लोग आएंगे, तो उसी समय सबकी चेकिंग होना है। तो सब लोग अगर पूरी जो निर्देश है उनका पालन करते हुए आएंगे तो आपको सुविधा रहेगी कवरेज करने में, रिपोर्टिंग करने में, और पुलिस को सुविधा रहेगी। समय जगत न्यूज के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.